सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुल मिला के 10 वीडियोस और हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड 3 वीडियोस ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप उन्हें एडवांस मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो अब ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। और ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ उसमें बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। ज्योमेट्री में किस किस तरह के रूल फॉलो करेंगे हम और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही सब आज इस वीडियो के जरिए समझेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं पता या एडवांस मैथमेटिक्स जानते हैं लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स बिल्कुल वीक है, तो उनके लिए आज ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उन बेसिक्स रूल को समझ के चलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एक ये है बिल्कुल से एक सीधी लाइन। ठीक है, अब एक सीधी लाइन जो होती है, जो एक सरल रेखा होती है, अगर उसको एक बीच में कोई पॉइंट मान लिया जाए तो यहाँ पर वो 180 डिग्री का एक एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये एंगल जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा 180 डिग्री का। ठीक, और अगर इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी जाए जो बिल्कुल इसको दो भागों में डिवाइड कर देती है, तो इसका मतलब होता है ये वाला 90 डिग्री का हो जाता है और इधर ये 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक, तो ऐसे ही अब मान लीजिए एक परपेंडिकुलर लाइन है और इधर एक लाइन खींची हुई है और यहाँ पर 70 डिग्री यानी कि 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सीधी सी बात है जो दूसरी साइड बनेगा वो कितना बनेगा, टोटल 180 होता है तो ये बनेगा 110 डिग्री का। यानी कि 70 ये हो गया तो 110 डिग्री का ये हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है। आगे चलते हैं। मान लीजिए दो लाइन है पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, और उनको काटती हुई एक लाइन है। ठीक, मान लीजिए ये हो सकती है पी क्यू आर एस और ए बी लाइन उन्हें बीच में से पूरी तरह से काट रही है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए ये वाला जो एंगल होगा एंगल 1, वो हमेशा एंगल इधर 1 मान लेते हैं तो इधर 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 हमेशा इस एंगल 3 के बराबर होगा। ठीक, और एंगल 2 हमेशा एंगल 4 के बराबर होगा। और इसके साथ साथ अगर 1 ये वाला है तो इसके बराबर बिल्कुल यही वाला होगा। इसको मान लेते हैं 5 और इसको इधर मान लेते हैं ये 6। यानी कि 1 और 5 एक दूसरे के इक्वल होंगे और 2 और 6 एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरह से 3 एंड 7, 4 एंड 8। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1, 5, 3, 7 एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं और 2, 6, 4 एंड 8 एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, इससे रिलेटेड देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक मान लीजिए हमें कोई एक डायग्राम ही दिया हुआ है और उसमें दो लाइनें ऐसी बिल्कुल जैसे ये लाइन दी हुई हैं, ये दी हुई हैं, और एंगल 1 और एंगल 2, मतलब इन दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 2:3। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो अनुपात है वो है हमारे पास 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें बताना है कि 1 से 8 तक के सभी कोणों का मान क्या होगा। मतलब हमें टोटल 8 जो एंगल हैं उन सबको बताना है। ठीक है, अब इस चीज को समझिए। देखिए ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, लेकिन ये जो रेशियो में है 2:3 के रेशियो में है। तो 2:3 का रेशियो में है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी सीधी लाइन है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है, एंगल बनाती है। तो यानी कि मतलब 3 and 2 5 कितना हो गया, 5 किसके इक्वल होगा 180 के, तो 1 किसके इक्वल होगा 36 के। यानी कि 3 और 2 5, 180 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि 36 बनेगा। तो 36 दूनी 72 डिग्री का हमारा एंगल बन जाता है 1
और 36 दिया, 108 डिग्री का एंगल बन जाता है हमारा कौन सा 2। ठीक, जब ये 72 का है तो ये वाला भी 72 डिग्री का होगा, ये भी 72 डिग्री का होगा और 7 ये भी 72 डिग्री का होगा। और 108 डिग्री का जब ये वाला एंगल बनना है तो 108 डिग्री का ही ये वाला एंगल बनेगा, 108 डिग्री का ये एंगल होगा और 108 डिग्री का ये एंगल होगा। तो 1 से लेके 8 तक के सारे एंगल हम बता सकते हैं केवल इस रेशियो से समझकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, एक लाइन ऐसे बना लेते हैं और ये यहां से काट रही है और यहां से यहां, तो ये बन जाता है हमारे पास ए पी बी एंड सी, और यहाँ काट रही है क्यू पर और आर, और ये हो जाता है डी। अब ये वाला एंगल जो है ये दरअसल ऐसे नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। केवल ये इतना दिया हुआ है 127, यानी कि एंगल दिया हुआ है पी आर डी 127 डिग्री, और ये दिया हुआ है हमारे पास 50 डिग्री। यहाँ पर y दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया हुआ है, और हमसे पूछा है उसने कि x और y के जो एंगल हैं वो हमें x और y के मान हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताने हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, समझिए कैसे समझ सकते हैं आप इसको। देखिए x और y ये वाले एंगल हैं, ये हमें बताने हैं। तो अगर मैं इस लाइन को आगे कर दूं, ठीक, सेम पहले जैसी कंडीशन बन जाएगी, सेम पहले जैसी कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक, यानी कि ये 50 है तो हमारा ये भी 50 होगा, जैसा मैंने अभी लास्ट बताया था। और जब ये 50 है तो ये भी 50 होगा, यानी कि x जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक, अब ध्यान देंगे, इस लाइन को देख लेते हैं, इस लाइन से। ठीक, अब ये वाला जो एंगल है वो हमारा 127 है, तो 127 है, इट मीन्स ये भी हमारा 127 होगा। ठीक, यहां से। ठीक, हालांकि हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है ये वाला। ठीक, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं लाइन को। ठीक, हमें एंगल बताना है अब ये वाला। ठीक, तो यहां से यहां जो हो गया ये हो गया हमारे पास 127 डिग्री का एंगल। ठीक, और जब 127 का ये वाला एंगल है, ये वाला 127 का एंगल है, तो यहां पर कितना बच जाएगा हमारे पास, एक्स्ट्रा कितना बच जाता है, 53 डिग्री। और 53 डिग्री ये है तो 53 डिग्री ही ये होगा। और जब ये 53 डिग्री और ये 50 डिग्री तो y कितना होगा, y हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 53, तो ये हो जाएगा y 180 माइनस 103 यानी कि 77 डिग्री का y जो एंगल हमारे पास आएगा वो 77 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब मैंने इस वाली लाइन को ड्रॉ करा ऊपर को तो ये 50 बना, इधर 50 बना था, जब ये वाला 50 बना तो ये भी 50 हो जाएगा x। ठीक, और जब ये वाला चेक करा 127 और इस लाइन को सीधा किया तो ये टोटल 127 बना, तो इस तरह बनेगा 53 और इधर 53 इधर 53 होगा, और ये 50 है ये 53 है, तो बीच में कितना बनेगा, 77 का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आगे देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आया है कि यहां पर
तरह से दिए हुए हैं 2 पैरेलल लाइन और यहाँ पर ये दिया हुआ है, और हमारे पास एक एंगल बनता है A डिग्री और यहाँ पर बनता है B डिग्री, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, बस इसे डायरेक्ट आपको याद रखना है कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर हमसे पूछा है A डिग्री प्लस B डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी है कि ये क्या होगा। तो जो ये वाले एंगल बनते हैं A प्लस B का जो एंगल का योग बनेगा, जो टोटल बनेगा, वो बीच वाला ये वाला एंगल होगा, यानी कि A प्लस B कंप्लीटली हो जाएगा 45 के बराबर। तो ये और ये इन दोनों एंगल का जो योग बनेगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। डायरेक्ट आप इसको ऐसे समझ के चलें, ऐसे ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है और कुछ इसमें कुछ करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एग्जाम में आपको चित्रों पर आधारित क्वेश्चन कम मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपका ये बेसिक क्लियर हो जाए। बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर किसी भी टाइप का हम क्वेश्चन, कितने भी एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन हम इजीली समझ सकते हैं, फिर उसमें हमें समस्या नहीं रहेगी। ये 35 डिग्री हो गया और यहाँ पर ये 53 डिग्री हो गया, और यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा है DCE, एंगल DCE कितना होगा, ये वाला एंगल पूछा है, एंगल DCE क्या होगा। ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, 2 पैरेलल लाइन, बीच में से एक लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल बराबर होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमें पता है 53 और 35, और ये क्या है, यही हमें फाइंड करना है। और हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो यानी कि एंगल DCE होगा 180 डिग्री माइनस 53 प्लस 35 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 88, तो ये होगा 92 डिग्री। ठीक है, तो 92 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अभी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि जो हमें कंडीशन दी हुई है वो कुछ इस तरह की है। ठीक, A O B, ये D हो गया, इधर E हो गया और इधर C हो गया। ठीक है, और आपको यहाँ पर बताना है COE, ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, अब आपके पास है क्या इसमें दिया हुआ, एंगल BOD आपको 40 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, BOD ये वाला आपको एंगल दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपको, AOC ये प्लस BOE इन दोनों का टोटल आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 70, यानी कि इन दोनों का टोटल AOC प्लस BOD आपको 70 डिग्री दिया। और आपको ये वाला एंगल बताना है COE, एंगल COE क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, करना क्या है, देखिए ये सीधी लाइन बिल्कुल इस लाइन को काट रही है, तो सीधी सी बात है ये वाला जो एंगल होगा वो किस एंगल के बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा। ठीक, और हम ये जानते हैं जो हमें दिया हुआ है कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का जो टोटल है वो हमें 70 दिया हुआ है, 70, यानी कि ये AOC और BOE
सॉरी ई है यहां पर, तो BOE, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 70, तो ये 40 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। और जब ये 40 हो जाता है और ये 30 हो जाता है तो सिंपल सी बात है, ये कितना होगा 180, 40 प्लस 30 यानी कि कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन चीज़ों को समझ के चलेंगे। बहुत ही बेसिक बात बताई है मैंने, बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो आसानी से समझ में ना आए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और शायद ऐसा हो सकता है जो मैंने बताया हुआ एग्जाम में ना भी आए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आने वाली जो वीडियो होंगी कल से जो स्टार्ट होगी उसमें मैं आपको धीरे धीरे एडवांस लेवल पर लेकर चलूंगा, ठीक है। ज्योमेट्री का जो एडवांस लेवल है उस पर लेकर चलूंगा। उसमें हम ज्योमेट्री में ट्रायंगल और सर्कल से रिलेटेड वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में उनके पूरे पूछे जाने की संभावना है, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको आज की ज्योमेट्री की वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसी वीडियो के नीचे का रेड कलर का बटन होगा, उस रेड कलर के बटन पर सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कर दें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत उसकी साइड में बराबर में एक बेल आइकन बना हुआ आएगा, उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। उससे क्या होगा कि डेली हम अपने इसी चैनल पर 2-3 वीडियो डालते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग या जीके से रिलेटेड या एग्जाम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो वो नोटिफिकेशन, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। उसके लिए आपको हमारी वीडियो को, किसी भी वीडियो को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। धन्यवाद।